हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का हिंदी भाषा और नागरी लिपि सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी की ये सभी प्रश्न हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा पर पकड़ है वो कैसी है और हम कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। क्योंकि भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपके ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और हम लोगों का ज़्यादातर टारगेट बीपीएससी को लेकर के है। बीपीएससी टीयर 3 के एग्ज़ाम आपके सामने हैं, तो आइए हम लोग उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हुए और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है। पहला नंबर कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, भाषा योग्यता प्रदर्शन का साधन है, भाषा में नए नए विचारों या अनुभवों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, भाषा दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि आपका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। इसके अलावा भाषा का कोई महत्व नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन, स्पेन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदारिन भाषा। जो चीनी भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो संसार की भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो 3rd नंबर पे है। ठीक है, आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बोलियों का सर्वाधिक प्रमाणिक और व्यापक कार्य किसका है। मैक्समूलर का, गिलक्राइस्ट का, केटलर का, ग्रियर्सन का। बताइए बोलियों पर किसने सर्वाधिक प्रमाणिक कार्य किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये सब काम किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 कि बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पंवारी और राठौरी क्या है। उपबोली, उपभाषा, अपभाषा, उपभाषा, भाषा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 5 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए 5 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपबोली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया गया है, सामी, भारोपीय, तुरानी, पापुई। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए हिंदी भाषा जो है वो भारोपी परिवार से संबंधित है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब केवल पूछ दे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तब आप क्या बताएंगे। क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो इसको आप लोग बताइए इन दोनों का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए आपका जो उत्तर होगा वो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी। और जो आपका उर्दू है ये तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 कि भारोपी भाषा परिवार का एक अन्य इंडो जर्मनिक किसने दिया है। एक इसका अन्य नाम है भारोपी परिवार का इंडो जर्मनिक।
तो आपके सामने देखिए ऑप्शन है मैक्समूलर, ग्रियर्सन, केटलर, गिलक्राइस्ट। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि ये नामकरण किसने किया है भारोपीय भाषा परिवार का। तो देखिए जो 7 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाए मैक्समूलर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अर्धमागधी, सौरसैनी, मागधी, अंगिका। 8 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए 8 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मागधी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु ने नहीं किया है? आपके सामने ऑप्शन है ब्रांचड़, उपनागर, आभीर, ग्राम्य। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 9 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रांचड़। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि पद्मावत की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 10 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अवधी हो जाएगा। जो पद्मावत है वो जायसी जी ने अवधी में लिखा था। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास जी की रचना है ये किस भाषा में है? अवधी में, कन्नौजी में, ब्रज में, ब्रजबुली में। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विनय पत्रिका वाला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में है, और इसको बहुत ध्यान दीजिए। जो रामचरितमानस है वो अवधी में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? सौरसैनी, ब्रांचड़, अर्धमागधी, मागधी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि ये असमिया, उड़िया, बंगाली, बिहारी इन सब भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो 12 नंबर का आपको जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का क्षेत्र क्या है? आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपका जो आरा क्षेत्र है वो भोजपुरी से संबंधित है, बाकी और सब मैथिली वाले क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 कि ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर, मागधी, सौरसैनी, पैसाची। देखिए भाषाओं का विकास आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए कि सौरसैनी भाषा से कौन सी निकली है, मागधी से कौन निकली है और मागधी से कौन कौन भाषाएं निकली हैं और इनका क्षेत्र क्या रहा है, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़्यादातर परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि इस पर एक नज़र फेर लीजिए। और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आराम से आप लोग अगर कुछ ट्रिक्स बनाएंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हो ही रही है। तो देखिए 14 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा का जो विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो देखिए ब्रजभाषा का जो विकास हुआ था ना वो काव्य भाषा में ही हुआ था, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि विद्यापति कीर्तिलता की भाषा है भोजपुरी, डिंगल, मगही, अवहट। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 16 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवहट। अगला प्रश्न 17 नंबर कि अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? ब्रजभाषा, अवधी, अर्धमागधी, कन्नौजी। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है?
सौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी से। देखिए इसको याद करने का तो एकदम फार्मूला यही है कि अर्धमागधी में आधा ऊपर रह है, अब पूर्वी में भी आधा ऊपर रह है, इसी से दोनों रिलेट करके हम लोग तो इसी तरह याद किए थे और आज भी याद है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं कि अर्धमागधी और पूर्वी हिंदी दोनों सेम है। अब मागधी, तो ये मागधी जो है बिहारी हिंदी में आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर कि भारत सरकार का कौन सा विभाग हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है? 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है राजभाषा विभाग, शिक्षा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग, संचार विभाग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विभाग। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विभाग है वो बहुत जोर दिया हुआ है कि हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाया जाए। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि बांगरू किसकी उपबोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 20 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से ही बांगरू उपबोली निकली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को पैसाची कहते हैं? लहंदा, दरद, कुमाऊनी, गढ़वाली। 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दरद। जो दरद है उसी को पैसाची नाम देते हैं। अगला प्रश्न है कि पैसाची कहाँ बोली जाती है? कश्मीर साइड, ईरान, पोलैंड, मेवाड़। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 22 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किस बोली को लरिया या खलटाही भी कहते हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। तो 23 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है बोली उसी में लरिया और खलटाई बोली शामिल है छत्तीसगढ़ी भाषा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? रेख्ता को, हिंदवी को, बांगरू को, दरद को। 24 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेख्ता, इसको कृत्रिम हिंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि साज ए ज हिंदी का क्या अर्थ है? साज ज हिंदी का अर्थ आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, तेज पत्ता, इमली। 25 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो साज ज हिंदी तेज पत्ता को इसका अर्थ होगा। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन समूह को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो 26 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो आर्य थे उनको श्रेष्ठ वंश का माना जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि शब्द टाइकून किस भाषा का है? देखिए यह एक आपदा है टाइकून, जिसको किस भाषा का शब्द है वो पूछा गया प्रश्न। और आपके सामने ऑप्शन है फारसी, अंग्रेजी, जापानी, संस्कृत। तो 27 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द है। जब जापान में आपदा आती है तो उसको टाइकून नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, फैज अहमद फैज। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29
कि निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी को एक शैली किसने कहा है, किसे कहा है? अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। कौन सी भाषा है जिसको एक हिंदी की एक शैली माना जाता है? तो 29 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उर्दू को। देखिए, उर्दू और हिंदी में जो बस लिखने का अंतर है, बोली वही जाती है, जो वाचन क्रिया है वो वही होती है। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने, मंझन ने, इंसाल्लाह खान ने, अमीर खुसरो ने। तो 30 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? कुतुबन, जायसी, अमीर हसन, अमीर खुसरो। अब बताना है कि सूफी कौन कवि नहीं था, तो 31 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। ये सूफी कवि नहीं थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो 32 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी था? इंसाल्लाह खां, गिलक्राइस्ट, हेमचंद, लल्लूलाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि भाषा मुंशी किसे कहा जाता है, या फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन था? तो 33 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा लल्लूलाल। लल्लूलाल जी की एक बहुत ही फेमस रचना है प्रेम सागर, जिससे प्रश्न बनते रहे हैं कि प्रेम सागर किसकी रचना रहे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्ध हेमचंद की भाषा है खड़ी बोली, मैथिली, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ है, और वो किस भाषा में लिखा गया है? तो 34 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, और देखिए दोस्तों, ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए कि लल्लूलाल जी ने अपने प्रेम सागर की भूमिका में भाषा के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंदुस्तानी, देवनागरी, भाखा, खड़ी बोली। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 35 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, खड़ी बोली। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम लोग इसकी आगे की प्रश्नोत्तरी में कल बात करेंगे, और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपका समय बहुत कीमती है, आपके समय को बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही किया जाए। तो यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार।